क्या होता है वहाँ पूरे दिन में, या फिर भाई सोच समझ के अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन, अपने हाथ पैरों को बचा के रखना। एक बच्चा तो हमारे ग्रुप में 3 बार भागा था, मतलब ये समझ लो 11 महीने के लिए आप वहाँ, 11 12 महीने के लिए वहाँ के मजदूर आप ही। तो फिर मैंने रिजाइन दे दिया था भाई। हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं विष्णु शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल सब इंस्पेक्टर विष्णु पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है, सब बच्चों को स्टेम ट्रेनिंग आने वाली है, सब बच्चों की जो एसएससी जीडी 2025 के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। फरवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो, मतलब ट्रेनिंग के जो एक एक करके आएंगे, सबकी डेट सेम नहीं होती, तो आगे पीछे होती है, आपको पता ही होगा। तो सबकी ट्रेनिंग की डेट स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको ट्रेनिंग शेड्यूल बताऊंगा, और क्या होता है वहाँ पूरे दिन में, क्या होता है, सुबह जगना कब होता है, सोना, छुट्टियाँ एग्ज़ाम के लिए अगर आप मांगते हैं तो क्या होता है, सब कुछ चीज़ वहाँ, सजा वजा के बारे में भी थोड़ा बहुत जितना मैं बता पाऊँगा। ज़्यादातर चीज़ें अगर मेरे मेरे पास जो भी मेरी पुरानी मेमोरी, और एक और चीज़ कि मैंने रिज़ाइन वगैरह क्यों दिया, मेरे भाइयों ने कुछ पूछा भी था कि भाई आपने रिज़ाइन क्यों दिया, उसके भी मेन रीज़न जो थे वो बताऊँगा। और वहाँ पूरे दिन क्या करवाते हैं वगैरह वगैरह, जो भी है सब कुछ मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सी चीज़ें मैं आपको थ्रू वीडियो के थ्रू और फोटो के थ्रू समझाऊँगा बीच बीच में। जो मेरे पास वहाँ की क्लिप्स वगैरह होंगी वो मैं आपको दिखा दूँगा, तो उससे आपको थोड़ा समझने में आसानी ज़्यादा होगी। और जो भी भाई इस चैनल से नेट जुड़े हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमेशा हेल्पफुल वीडियो हमेशा मिलेंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एंट्री लोगे आप जिस दिन भी, सबकी अलग अलग अपनी एंट्री के डेट है, लास्ट डेट जो भी है ज्वाइनिंग की। आप एंट्री लोगे, एक बार आपके वहाँ डॉक्यूमेंट चेक होंगे फिर से, जो वहाँ चेक हुए थे ना डीवी के टाइम पर, वो आपके यहाँ दोबारा चेक होंगे एक बार। और जो आपको कागज़ बनाने को दिया होगा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक कागज़ आया होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला, जिसमें डीएम वगैरह एसडीएम के साइन वो करवाने, तो उसमें साइन और स्टैम्प दोनों चीज़ करवा के ले जाना। मेरे टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने साइन करवा लिया और उसका स्टैम्प लगवाना भूल गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा आना पड़ा था, उन्होंने अंदर नहीं लिया था मुझे। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम बात। तो डीवी आपका कागज़ हो जाएगा, इनकी कोई एक्यूरेट डेट नहीं है, जरूरी नहीं है पहले दिन ही जाते हो जाए, और क्या पता पहले दिन भी करवा लें, हो सकता है शुरू में जैसे ही आप जाओगे आपकी अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है, कुछ दिन, कहीं एक हफ्ता, कहीं 2 हफ्ता, उसके बाद आपकी एक्चुअल जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होती है। उससे पहले आपका एक, वहाँ मेडिकल बिल्कुल वैसे वाला नहीं होगा जो उस टाइम हुआ था आपका सिलेक्शन टाइम में। वहाँ मेडिकल हल्का सा होता है थोड़ा बहुत, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। डीवी और मेडिकल जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद पहले कुछ टाइम यही चलेगा, इसे शायद 0 वीक कहते हैं वहाँ पर। जब ये चीज़ होती है उस टाइम को 0 वीक कहा जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग वीक स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका, और ये आपके 52 जो महीने की ट्रेनिंग है उसमें नहीं गिना जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी जो 52 वीक की जो ट्रेनिंग होती है, शायद 52 है ना, 44 वीक है, उसकी जो ट्रेनिंग होगी आपकी वो उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन आपका पहला ट्रेनिंग का डे स्टार्ट होगा वहाँ अंदर। ठीक है। उसके बाद आपको, अब मैं रहने वहने का बता देता हूँ। आपको मैं साथ के साथ वॉइस सुनते जाना, और जो जो मेरे पे क्लिप वगैरह होंगे मैं आपको दूंगा। बहुत जगह ऐसा होता है, कहीं कहीं टेंट मिलते हैं और कहीं कहीं हॉल मिलता है। मेरा एक दोस्त सीआईएसएफ में लगा था, कोयम्बतूर वगैरह उसकी ट्रेनिंग थी, तो उसको हॉल मिला था। मैं आईटीबीपी में था, मैं 2 जगह, एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये, मुझे 2 जगह का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का। 1 2 दिन मैंने वहाँ भी की थी, एमपी में जगह पड़ती है करेरा, वहाँ ट्रेनिंग करी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने एक्सटेंशन लिया था तो मैं पीछे चल रहा था, तो इसलिए फिर मुझे जहाँ नई ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी पंचकुला में आईटीबीपी सेंटर में, फिर मुझे वहाँ भेज दिया, तो फिर मैंने वहाँ से अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो दोनों जगह मुझे टेंट ही देखने को मिले थे, दोनों जगह टेंट ही है वहाँ पे। ठीक है, आपको टेंट में ही रखा जाएगा पहली चीज़। हॉल मिलते हैं, सीआईएसएफ सीआईएसएफ का कंफर्म है हॉल ही है, एसएसएफ का भी जहाँ तक मुझे पता है हॉल ही मिलेगा। ये टेंट और हॉल हो गया, वो मैं आपको फोटो आपको साथ के साथ दिख भी रही होंगी, दिखाता जाऊंगा मैं जो जो चीज़ें होंगी, सब कुछ एक एक चीज़ आपको बारीक से बताऊंगा। इससे बेस, मतलब इसे अच्छी तरीके से शायद ही कोई समझा पाए आपको। ठीक है भाई। फिर आपको उसके कुछ दिन बाद ही आपको प्लेट वगैरह मिल जाएगी, किट मिल जाएगी आपको एक। ठीक है, प्लेट वो नॉर्मल जो होती है, फिर भी अपनी ले जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है पहले दिन ही ये चीज़ें मिले। तो खाना तो आपको रोज़ से ही खाना पड़ेगा ना, तो इसलिए अपनी प्लेट वगैरह सब ले जाना, वो भी ज़रूरी है, वो अपनी भी देंगे। वो किट वगैरह में मिलनी मिलनी है सबको, वो दोनों चीज़ मिल जाएंगी। ये सब साथ की प्रोसेस होगी। अब हम बात करते हैं, ये सब जितना भी टाइम लगे भाई वो लगेगा इसमें कुछ, और इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि आपका लेट जगना भी जब से, मतलब जल्दी जगना भी जब से स्टार्ट होगा। जल्दी जगना तो भाई वहाँ का नियम है, पहले दिन अंदर होते ही आपको नॉर्मल सुबह जगा दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा, जैसे कि ट्रेनिंग टाइम पे 1 घंटे पहले उस टाइम से जगाया जाए, तो थोड़ा 1 बजे, जैसे कि 7 बजे या 6 बजे जगा दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है, पर आपको सुबह जगना है। और फिजिकल एक्सरसाइज में सिर्फ आपको रनिंग वनिंग करवाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे एक हमारे में कंट्री रनिंग कहते हैं उसको। ठीक है। उसमें क्या होता है कि पूरे जो आपका बेस होगा, जो सेंटर होगा, उसका पूरा राउंड वाउंड लगवाते हैं, आपकी स्टेमिना बनवाते हैं, आपका सांस वांस बनवाएंगे कुछ टाइम, ऐसे ही चलेगा। और फटीग स्टार्ट हो जाती है भाई शुरू से ही, ध्यान रखना इस चीज़ को, वो आपको आदत में डालने के लिए होगा।
फटीग में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल का, ठीक है। मैंने एक फ़ोटो लगाई होगी, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल हर साल आएगा, हर हफ्ते बन के आता है, ऊपर से मतलब कि होम मिनिस्ट्री से बन के आएगा ये हर, ठीक है। ये आपका पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ करेगा, देखो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, और ये शनिवार इतवार को मंदिर और परेड दो ही चीज़ होती है, वो मैं आपको समझा दूंगा पूरा क्या सिस्टम है, ठीक है। तो भाई सोमवार से स्टार्ट होगा दिन, ये हमारे उसमें चालू किया गया था नया है, ये जो लिखा है ना HTTC, ये आपके वादन का मतलब है, आपके जो लेक्चर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10 लेक्चर टोटल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपका एंडोरेंस स्पीड पावर ये एक्सरसाइज हुआ करेंगी, PT कह सकते हैं उसे, ठीक है। इसके अलावा अगली चीज़ क्या चालू, ये आपकी क्लासेस है, आपको नाम से दिख रहा होगा युद्ध कौशल की परिभाषा, चीज़ें क्यों नज़र आती हैं, ये सब आपकी लेक्चर जो मैंने आपको पिछली एक वीडियो बताई थी जिसमें ज़रूरी सामान, आप देख लेना उस वीडियो को भी, क्या क्या ज़रूरी सामान आपको ले जाने, ठीक है। तो उसमें जो डायरी थी, एक डायरी इसमें ले जानी पड़ेगी, इसमें आपको परिभाषाएं वगैरह लिखाई जाती हैं। ये आ गई आपकी, वो उसकी क्लास स्टार्ट हो गई यहाँ से, वेपन की क्लास स्टार्ट हो गई। 5.56 इंसास राइफल, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप की आपकी राइफल होती है, ये आपको खोलना बंद करना, और भी आएंगे आगे आगे, ये खाली इंसास राइफल के बारे में बता रहा हूँ आपको। इसको भरना, खाली करना और जोड़ना खोलना सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर ये ड्रिल की क्लास हो गई, जो आप जिस दिन आपकी पासिंग आउट परेड होगी उस दिन आप करोगे ना, तो आगे पीछे दाएं चलना, 1 कदम 2 कदम वो चलते हैं जैसे, जो आप यहाँ हमारे लाल किले पे जो परेड होती है, उस पे इंडिया गेट वाले रास्ते पे जो परेड होती है उस तरीके से वो सब सिखाया जाएगा। और ये 10वां परेड जो है ये क्या है, फुटबॉल। तो ठीक है भाई, इसमें गेम वेम बहुत कम ही खिलाएंगे, शायद शुरू में खिला दें तो खिला दें, वरना इसी में आपसे करवाई जाएगी फटीक, ठीक है भाई। मतलब कि ये है आपका जो ये पूरा आवर है 1 घंटे का, इसमें आपको लेबर वाले काम करने हैं। मैंने आगे भी बता दिया, इसमें भी बता देता हूँ, कुछ भी काम हो सकता है भाई जो उनके बस में होगा, पानी वानी सामान इधर से उधर लाना, सब्जी वब्जी जो भी चीज़ें होंगी वो कुछ भी, ठीक है भाई। ऐसे ही देखो अगले दिन है, सेम सेम चीज़ चल रही होंगी, इसमें भी वही बहुत दिन तक सेम सेम चीज़ें ही चलेंगी, आपको लगे। ये शिस्त लेना इंसास राइफल से, मतलब कि टारगेट सेट करना वगैरह वगैरह। फिर मैं आपको अब दिखाता हूँ कि लेक्चर के बारे में समझाता हूँ, नीचे देखो ये रहा आपका पूरा टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल में देखो पहला दूसरा पीरियड सुबह जगने का है, ठीक है। पहला दूसरा पीरियड किस चीज़ का हो गया, सुबह आपका जगने वाला हो गया। नहीं नहीं, पहला दूसरे पीरियड से पहले का हिस्सा है, वो हिस्सा कैसा है कि भाई आपको करीब 3 बजे के आसपास जगना है रोज, ठीक है। आप जगने का शेड्यूल समझ लो, रोज आपको 3 बजे जगना है, 3 से 4:30 तक आपको एकदम दुरुस्त होके अपने वहाँ पर पहुँचना है, सुबह ग्राउंड पर 4:30 तक, कैसे भी किसी भी हालत में। और कम भी हो सकता है, ये कभी का नियम आ जाए, अगर आप लेट करेंगे ना बच्चे तो ये नियम को चेंज कर देंगे, पर इसके चक्कर में आपको जगना 3 बजे ही पड़ेगा। इससे बीच में 1 घंटे का ये पीरियड है। फिर मैं आपको जगह दिखाता हूँ, कि आपको मैं अगले में उसमें जगह भी दिखाऊंगा अभी, कि कहाँ कहाँ जो आप नहाना धोना कहाँ करेंगे वो भी जगह दिखा दूंगा, ठीक है भाई। आप पहुँच गए वहाँ ग्राउंड पे, 4:50 तक आपको किसी भी हालत में पहुँचना है। 4:50 पे आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी सुबह, मतलब अधिकारी साहब आते हैं, उसमें हर लेक्चर में सेम होगा, अधिकारी को जो आपके नीचे उस्ताद वगैरह होंगे वो उनको बताएंगे कि आज आज इस चीज़ की हम क्लास लेने जा रहे हैं सर, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट होती है, उसमें 10 मिनट का टाइम लगता है। ये होने के बाद फिर आपका पहला लेक्चर हुआ, पहला लेक्चर, हाँ सारे लेक्चर इसमें 40 मिनट के होंगे, ठीक है। तो 5 बजे से 6:20 तक एक पहला लेक्चर हुआ, ठीक है। फिर आप चले गए ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, 6 से 7:20 तक 1 घंटे का आपका ब्रेकफास्ट होगा। फिर आप अगले लेक्चर में आए, लगातार 3 4 5 लेक्चर आपकी क्लास चलेंगी, इसमें कुछ भी हो सकता है, वेपन की हो सकती है, ड्रिल भी हो सकती है, कुछ भी क्लास होंगी, ठीक है। फिर आपका क्या मिला, ये 9 से टी ब्रेक। टी ब्रेक में ये आपका जो ये ब्रेक है ना, ये जब आपके लेक्चर चल रहे होंगे, इसमें आपको ये सोचो आपको टेंट का शकल नसीब नहीं होगी, इसमें याद रखना। टी ब्रेक का मतलब आपको वहीं रेस्ट दे दिया जाएगा, वैसे तो हर क्लास में थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिलेगा, 5 5 मिनट का, और यहाँ थोड़ा 15 मिनट का टी ब्रेक मिलता है। ब्रेक वाले दिन देखो लिख भी रहा है 9:30 से 9:45, कोई भी टाइम पे मिल जाएगा, टी ब्रेक आपका इतने टाइम का बढ़ेगा, ठीक है, 15 मिनट का मिला करेगा। फिर आपका छठी सातवीं क्लास होगी, ठीक है, इतना खत्म हो गया। फिर इधर आ जाओ, फिर ये क्या है आपका 11 से ये सब क्लास चलती चलेंगी, फिर आया आपका लंच ब्रेक, मेन ये है, ठीक है। लंच ब्रेक में आपका क्या है, 11:30 से 4:30 तक वो टोटल चलेगा, इसी बीच आपको अपना खाना खाना है, नहाना आपको इसी बीच होगा, सब कुछ अपने कपड़े वपड़े धोने सारे काम आपको इसी बीच में करने हैं, 16:30 तक। अपना बाल वाला कटवाना, वहाँ आपको फ्री में कटेंगे बाल आपके, ठीक है। वहाँ मोची वगैरह वो बाल काटने वाले कॉपलर वगैरह होते हैं, वो आपको काट देंगे, जो हेयर कटर वगैरह हैं, जो सब चीज़ आपके जूते में कोई जूते काटने वाला भी होगा, टेलर वगैरह सब है वहाँ वैसे तो, ठीक है। इस बीच में आपको सब करवाना पड़ेगा। फिर दोबारा आपको 4:30 बजे दोबारा जहाँ पहुँचने की क्लास होगी वहाँ पहुँचना है। फिर ऐसे करके आपकी 9वीं क्लास कहाँ 5:55 में ख़त्म हो गई, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, समझ लेना।
इसके बाद फिर लास्ट क्या है, ये वेपन डिपॉजिटिंग, इसका मतलब है वेपन जमा करना। आपको सुबह रोज वेपन निकालने की सुबह आपको वेपन निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, और लास्ट में जब पूरा दिन खत्म होगा तो वेपन आपको जमा करने हैं। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हिदायत दी जाएगी इस चीज़ की कि भाई वेपन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसका कोई भी सामान टूटा उसका जुर्माना आपके ऊपर है, वेपन का कोई पुर्जा खोया उसके उस जुर्माना आपके ऊपर लगेगा, खाली बंदूकों किसी की तरफ नहीं करोगे भले वो खाली क्यों ना हो, वो सब आपको चलो सिखा देंगे, ठीक है। लास्ट में आपको वेपन जमा करके और 8-5 तक 6-5 तक का फ्री होगा। ये गेम वाला पीरियड जो है इसमें आपको ग्राउंड में बुला लिया जाएगा एक साथ, और फिर वहाँ से आपको लेबर की तरह बांट दिया जाएगा कि आप जाओ उसका मकान खाली करवाओ, आप वहाँ पानी डालो, ये करो वो करो। फिर होगा रोल कॉल, जैसे ही आप फटीक से आएंगे फिर रोल कॉल होता है। रोल कॉल में क्या करवाते हैं, सिंपल आपको एक जगह पूरे ग्राउंड, बड़ा सा ग्राउंड होगा और जितने भी बच्चे ट्रेनिंग उस टाइम चल रही होगी सारे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और आपके पूरी मार्च की तरह जो एक स्क्वायर शेप में खड़े हो जाते हैं ना सब, वैसे खड़े हो जाएंगे, और आपके बिल्कुल फ्रंट में एक सीएचएम आपके जो होंगे वो खड़े होंगे। पूरे बच्चों की गिनती की जाएगी, कोई बच्चा भाग तो नहीं गया, कोई बच्चा क्या हो गया, पूरी बच्चों की गिनती करके रात में जो आपके ऊपर जो अफसर होंगे उनको दी जाएगा। ये काम होता है रोल कॉल में। उसके बाद रोल कॉल में थोड़ा बहुत काम ये भी होता है कि जो आपके सीएचएम वगैरह होंगे वो आपको आपकी थोड़ी क्लास वगैरह लेंगे, क्लास इन द सेंस नॉर्मल वाली क्लास बोल रहा हूँ, आपको समझाना वगैरह सब कुछ सिखाएंगे आपको, ये होता है। फिर आपको डिनर पे भेज दिया जाएगा, जो ये 9 बजे तक है, ठीक है। 8:30 9 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। ध्यान रखना भाई, टाइम जो ये खाना ब्रेकफास्ट और लंच का है ना, इतने के बीच में ही जाना। ये 4:30 जो दिखा रहा हूँ, खाने का मेन टाइम है 11:30 से 12 बजे तक, मान लेना इतने में ही आपको अपना खाना लाना है और खाना, ठीक है। इसके बाद खाना नहीं मिलेगा। फिर आपका ये डिनर वगैरह हो गया, इतने 9 बजे आप बिल्कुल एग्जैक्ट फ्री हो गए। अब इसके बाद भी हो सकता है भाई, अगर आपने सीएचएम को परेशान कर रखा है, आपका ग्रुप सबसे खराब है, तो आपको 9 बजे के बाद सीएचएम आएगा आपकी क्लास लेने, ध्यान रखना। फिर आपका समय बर्बाद होगा जितना होगा, वो सब आप आदत में पड़ जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है भाई। ये आपकी कुछ मैंने आपको समझा दिया। रविवार का क्या है भाई, मंदिर की परेड। मंदिर का परेड का मतलब हो सकता है औरों में वैसे होता होगा, सब में मुझे नहीं लगता, और जो ट्रेनिंग होंगी और फोर्सेस की उसमें नहीं होता हो, हमारी आईटीबीपी की थी। तो मंदिर परेड, सुबह आपको मंदिर जाना है इस दिन। वो सारे बच्चे नहीं जाएंगे, सीएचएम सर या फिर आपके जो लीडर होंगे वो खुद डिसाइड करेंगे कौन कौन बैच का किस किस बच्चा कैसे जाएगा। उसके अलावा वही आपकी फटीक होनी है। संडे के दिन ये होता है, सुबह शाम दोनों टाइम होती है, ठीक है। और जो उसका बीच का टाइम है वो फ्री है, आपके परिवार मिलने के लिए अलाउड है। आप अपने परिवार वालों को अंदर बुला सकते हैं, अपना उनके साथ मिल बैठ के बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि खाली संडे को बुला सकते, कोई ज़्यादा इमरजेंसी है किसी बीच में भी आ गया, आप अपने सीएचएम सर को बताओ, सर ऐसे ऐसे मेरी फैमिली आ गई है, थोड़ी देर के लिए आपको वो जाने देंगे, ठीक है जी। इसमें अब क्या होगा, शनि सैटरडे वाले दिन एक चीज़ और, सैटरडे दिन वाले दिन यहाँ लिखा है देखो, नोट पढ़ना है, रविवार के नीचे जो चीज़ लिखी है इसमें देखा हुआ है, 2 किलोमीटर की दूरी, दो तरह की रेस करवाई जाएंगी आपको। एक होती है बीपीटी, एक होती है पीपीटी, ठीक है। बीपीटी में आपको 5 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, और पीपीटी में आपको 2400 किलोमीटर दौड़ाया, मतलब 2.4 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, ठीक है। दोनों का रेस वेस सैटरडे वाले दिन आपको, वो शुरू में नहीं होगा, पर जब धीरे धीरे आपका एंडोरेंस वगैरह बन जाएगा तो आपकी टाइमिंग वगैरह सब चीज़ होंगी उस दिन। एक टाइप के जैसे मॉक टेस्ट देते हैं ना एग्जाम से पहले, वैसे मॉक टेस्ट वाला टाइप होता है कुछ, ठीक है। ठीक है, तो भाई आपका ये ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा मैंने आपको समझा दिया, इसमें जो जो चीज़ें थी। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ भाई, नाइट ड्यूटी वगैरह जो लगती हैं वो कैसे लगेंगी आपकी, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लाइन संतरी होता है, जो आपके टेंट वगैरह होंगे ना, एक आदमी की ड्यूटी हमेशा लगी रहेगी। एक ड्यूटी 2 घंटे के पीरियड की लगती है, मतलब आपकी जो ड्यूटी लगा करेगी एक बार में 2 घंटे के लिए लगा करेगी। तो लाइन संतरी हमेशा रहेगा, हमेशा टाइम मतलब हमेशा। आपके जो टेंट का एरिया होगा वहाँ कोई ना कोई हमेशा छोड़ के जाया जाएगा, लाइन संतरी 2-2 घंटे में वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। लाइन सेंट्री कई बार लंबे समय के लिए भी हो सकता है, पर और जगह में 2-2 घंटे का टाइम है वैसे नॉर्मली। देखो ये चेस नंबर थे हमारे, ऐसे ऐसे करके इनकी लाइन ड्यूटी कहाँ कहाँ लगी है, ये टाइम है आपका 8 बजे से 10 बजे तक, फिर चेंज हो गया, ऐसे ऐसे करके आपकी ड्यूटियाँ वगैरह चेंज होती हैं। लाइन सेंट्री बहुत जगह ड्यूटी लगेंगी, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये है आपका नाइट ड्यूटी का प्रोसेस। सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी इस वाले में, 2 से 4 वाले में। 4 से 4:30 बजे के बीच में आपको वहाँ हाजिर भी होना है, और इसी बीच आपको अपनी वो बनानी पड़ेगी दाढ़ी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा कतराता है जो 2 से 4 की ड्यूटी लेगा बच्चा, ठीक है भाई। इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, वरना और कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, और सब तो बढ़िया रहता है, ठीक है। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ फॉल इन का, भाई कोई टाइम नहीं होता। 11:40 पे हमें मैसेज मिल गया था, 1 बजे आपको फॉल इन होना है। हमारे वहाँ एक पीपल का पेड़ था जहाँ टेंट था, तो वहीं ज़्यादातर फॉल इन होते थे। कुछ ना कुछ किया होगा कांड, इसलिए फॉल इन हो रहे हैं। ये देखो ड्यूटी का देखो, कोट संतरी, कोट का मतलब होता है जहाँ आपकी वेपन्स रखे होते हैं, वो संतरी के जो रखवाली रखने वाला। तो उसका ऐसे ऐसे टाइम रहता था। चेस्ट नंबर ये है, कोच संतरी में ऐसा इसको क्या किया, पूरे दिन के लिए लगा दिया। इन जगह पे ज़्यादातर जैसे पूरे दिन के लिए, पता है इसे क्यों लगाया गया होगा, इसकी कोई दिक्कत आ गई होगी, मोच आ गई होगी, चोट लग गई होगी कुछ, तो जिससे कि वो फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको एक जगह अलग रख देते हैं ऐसे। पर आप ये मत समझना रोज रोज ले लोगे, ये सब चीज़ें ऊपर तक जाती हैं, ठीक है। वो कभी का नोटिस देखते हैं रजिस्टर में कि चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं।
ऐसे होता है, देखो ये मैच ड्यूटी लग गई, चले जाएँ अपना शाम को, ऐसे-ऐसे सिस्टम चलता है। फिर देखो, उसी दिन की बात है, पहले फॉल इन हुआ 1 बजे, हमारा भाई ग्रुप बहुत ही खराब था, सही बताऊँ। फिर देखो 3:45 पे दोबारा फॉल इन था हमारा। मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़ और, ये आपको पिट्ठू मिलेगा। एक पिट्ठू मिलता है बैग में लादने का जो बैग होता है। उसमें आपको जब आपकी टेस्ट वगैरह हुआ करेंगे, इसमें ये सामान रखने पड़ा करेंगे, ठीक है? देखो क्या-क्या है, पीटी के शू रखने पड़ेंगे, सॉक्स रखनी पड़ा करेंगी, लेस रखने पड़ेंगे, जो फीते वगैरह होते हैं, अंडरवियर, वेस्ट जो आप पहनते हो, टॉवल, मशीन सेट, स्पून, लाइन बीडिंग, सौंफ रखना पड़ेगा, साबुन वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब रखना है। टोटल इतना किलो वजन तो देखते हैं ना आपके सामानों को, ये 11 सामान होनी चाहिए। और इन चीज़ों को आपको भाग इसको इसको पूरे को अपने कंधे पे लाद कर 4 किलो कुछ की वजन की वो होगी आपकी, जो राइफल मिलेगी आपको, उसको पकड़ के उसको साथ आपकी ट्रेनिंग होती है, ध्यान रखना। इसके बाद आदत बन जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हार्ड है, पर मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे-ऐसे होती हैं। ये आपके भाई देखो यहाँ होते हैं वॉशरूम वगैरह, और इधर जा रहे हैं, यहीं नहा लेते हैं लोग, ठीक है? ये जा रहे हैं बच्चे देखो, उधर क्लास लेने जा रहे हैं, तो ऐसी जगह आपका नहाना-वहाना होगा। ये सुबह के टाइम में पूरा एकदम भर जाता है, ठीक है? मतलब बहुत बच्चे एक साथ करते हैं ना, तो इसलिए आपको बहुत वेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है? ये आपका नहाने वगैरह का हो गया। ये जो है, ये जो बात वीडियो दिखा रहा हूँ, ये है आपकी करेरा वाले नहाने की, ठीक है? नहाना और वॉशरूम की। अब मैं आपको एक दूसरी जगह की भी दिखाता हूँ। ये है भाई आपके पंचकुला में नहाने की, ठीक है? पंचकुला में जो जगह है, यहाँ सब एक साथ नहाते हैं भाई, पूरी भीड़ हो जाती है। ऐसे करके ये मैं नहाने आया हुआ था। वो इस टाइम मेरी कहीं ड्यूटी-वूटी लगी थी, पता नहीं कुछ काम था, इसलिए मैं अकेला ही दिख रहा हूँ, वरना वैसे बहुत भीड़ दिखेगी आपको, यहाँ पानी भर जाता है, इससे ही आपको नहाना वगैरह, यहीं आपके कपड़े धुलेंगे, धोबी घाट टाइप का जो बन रहा है, यहीं आपका नहाना-धोना है, ये पंचकुला की जगह है। ये देख लो भाई, आपको खाने की झलक दिखा देता हूँ। ऐसे करके ये अपना घी ले जाते थे, ऐसे भाई आप ये सोचो ना, वहाँ सब कुछ गुचोल हो जाता है, खाना-वाना कुछ इस टाइप से आपको मिलता है। ये ऐसा मत सोचना कि खराब सब्जी टाइप का, भाई पनीर भी मिलेगा बाकायदा। प्रोटीन की टेंशन मत लेना, आपको अगर वो आपसे मेहनत करवा रहे हैं तो आपको खाना प्रॉपर देंगे। हमारे दिन में कंफर्म था 1 से 2 बार पनीर मिलना ही मिलना था, किसी भी तरीके से मिले, नाश्ते में मिल जाए, लंच में मिल जाए, या फिर डिनर में मिले, पर पनीर 2 सब्जी ऐसे करके सलाद वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। अब हम बात करते हैं वहाँ के रहने-सहने की। मैं आपको पहले दिखाता हूँ अब आपको टेंट। देखो भाई, कुछ टाइप इस टाइप का टेंट होगा, अंदर से आपके कुछ ऐसे जो भी नियम है। इसमें आपको बेड को हमेशा जब भी जाओगे बिल्कुल सही करके जाना है एकदम। अगर आपका बेड जो उथला पुथला मिला तो उसके लिए सजा वजह होती है, चेस्ट नंबर आपका नोट होगा। ये दिक्कतें आपको होंगी। पीटी ड्रेस के बारे में बता देता हूँ कि ये देखो, आपको वीडियो दिख रही होगी, ये हमारी पीटी ड्रेस है, ठीक है? मोस्टली चांसेस हैं कि ऊपर वाइट और नीचे लोअर ही मिले। फिर एक दूसरी ड्रेस आएगी, वो अलग ड्रेस है, वो पीटी के अलावा पहनी। फिर मैं बात करूँ फ़ोन की, बहुत से बच्चों का फ़ोन अलाउ वाला सिस्टम है। भाई हमारे में तो सिंपल था कि हमें 1 घंटे को मिला करता था, वो भी शाम को। पर जब आपका एक ग्रुप बन जाएगा ना, तो जब अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी सबकी आपस में, तो थोड़ा बहुत चल जाता है काम, ठीक है? और मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर हो सके तो 2 फ़ोन ले जाना भाई, एक जमा करवा देना। और जो दूसरा फ़ोन है वो बस ज़्यादा से ज़्यादा बताओ तो किसको बताना, जो आपके टेंट वाले हो। टेंट मिलेंगे, आपका दोस्त बन जाएंगे वो अपने आप ही। उसको भी मत बताना जिसको फ़ोन जमा कर रहे हो। बीच में डराया भी जाएगा, बीच में आपकी क्लास भी लगेंगी, भाई फ़ोन वोन चेक होगा, टूट भी जाते हैं कहीं कहीं, तो भाई अपनी रिस्क पे लेना, पर ले जाना। ऐसा मुश्किल चांस है कि जल्दी पकड़ा जाए, ठीक है? थोड़ा सावधानी से। फ़ोन को लेके उसको तो बाहर जाना ही नहीं है। उस टाइम में तो आपके पास फ़ोन हो, जब आपको फ्री मिला है उस टाइम भी फ़ोन आपका जो टेंट एरिया है उससे बाहर नहीं जाएगा। ये अलाउ ही नहीं है वहाँ फ़ोन चलाना। वहाँ पैदल चलना अलाउ नहीं है। पैदल चलने का मतलब हमारे में ऐसा था कि आप भले जॉगिंग फेस में चलो, पर आपका थोड़ा जॉगिंग फेस होना चाहिए। चप्पल में नहीं चल सकते आप टेंट एरिया में अंदर। अपने वहाँ चल सकते हो जहाँ आपका टेंट होगा, पर जैसे ही वहाँ बाहर के एरिया में आ जाओगे अपने टेंट एरिया को छोड़ के, वहाँ आपको जूतों में ही दिखोगे सबको। आपको सजा मिलेगी अगर आप दिख गए वहाँ चप्पल में किसी को। मकरा तो आप समझते होंगे किसको कहते हैं, जो काम चोरी वगैरह करता है उसको मकरा कहा जाता है। आपके ग्रुप में बहुतों को नाम मिलेंगे, मकरापंती कर रहा है, मकरा वगैरह ये सब। जैसे स्कूल टाइम में क्लास टीचर होते थे ना, वैसे ही ट्रेनिंग टाइम में सीएचएम कहा जाता है, जो आपके क्लास टीचर के तरह काम करेगा। जो मेन हेड आपका वही होगा। आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है अपनी एग्जाम की, या आपको कहीं छुट्टी पे जाना है, या आपको कोई भी परेशानी है, वो आप अपने सीएचएम को ही बताओगे। एक तरीके से कह सकते हैं आपका वहाँ पे जो माई बाप है ना, वो बस वही है। उससे अच्छा रखोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जी, आपको फटीक क्या होता है अब मैं बताता हूँ आपको। फटीक फटीक का मतलब होता है कि जो वहाँ के टेंट अंदर के जो सेंटर पूरा है उसमें काम वगैरह जो दिया जाएगा आपको। ऐसा होता था कि हमारा जो लेक्चर खत्म होता था, एक ना पीरियड है, आपको मैंने शेड्यूल में दिखाया था, वो गेम पीरियड था। उस पीरियड के दौरान ही आपकी फटीक वगैरह होती है, ठीक है? वो गेम में कुछ नहीं खिलवाते, वो कभी कभार खिलवा दिया तो बात अलग है। पर गेम भी खिलवा दिया तो कुछ बच्चे गेम में जाएंगे। फटीक तो होनी है भाई, मतलब ये समझ लो 11 महीने के लिए आप वहाँ, 11-12 महीने के लिए वहाँ के मजदूर आप ही हो। मैंने भाई वहाँ एक अफसर साहब का घर खाली हुआ था, घर खाली करवाया। सोफे उठाना, टेबल उठाना, और साथ में अगर गलती से गिर गया ना कोई सामान, तो तैयार रहना सजा के लिए।
वहाँ तुम ही रगड़े जाओगे हर जगह, ध्यान रखना इस चीज़ को। और कुछ कारण तो मेरे यही थे भाई छोड़ने के, वहाँ भाई दिमाग खराब हो गया था, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये फटीग में कहलाएगा। डीआईजी सर जो होंगे, वहाँ के आईजी साहब जो होंगे, जो भी बड़े अफसर होंगे, उनके घर में कुछ काम चलना है, सफाई होनी है, पत्ते तक उठाओगे आप ही, ध्यान रखना। पौधों में पानी आपको डालना, सारा काम आपको ही। उनका मेन मोटिव आपको वैसे देखा जाए तो काम कराना नहीं है, मेन मोटिव आपको उसमें आदत में डाल देना। भाई फौजी ऐसे ही होता है। आपने कोई रिटायर फौजी देखा होगा, आपने सुना भी होगा, पूरे दिन कभी तो घर में कुछ काम करते रहेगा और गाड़ी वगैरह धोते रहेंगे, क्योंकि उनकी आदत ऐसी बना देते हैं भाई। तो इसलिए वो ये रखा जाता है। पर आपको शुरू में तो हर बच्चे के मन में दो दो बार या एक एक बार, तीन बार जरूर आएगा कि छोड़ दूं ट्रेनिंग, ये कहाँ आके फंस गया, मैं दोबारा तैयारी करूंगा। इसलिए अब मैं बात करता हूँ भाई, ये सब चीज़ें आपकी मेनली हो गई, यही ट्रेनिंग होगी। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेनिंग नहीं होगी या हार्ड है। पहली चीज, यूपी पुलिस के सामने तो हार्ड है। यूपी पुलिस के सामने कुछ भी नहीं है, यूपी पुलिस में तो सब चलता है। ट्रेनिंग में पैसा नहीं चलता वहाँ, सोचो। जैसे कि बहुत जगह चलता है, वहाँ तो आपको ऊपर से आदेश आएंगे कि आपके पास 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा, 5 हज़ार रुपये भी जमा नहीं होनी चाहिए कैश में। ध्यान रखना इस चीज़ को, ऊपर से आपको सब समझाया जाएगा। ठीक है भाई, फौज की ट्रेनिंग फौज की ही रहेगी हमेशा। मैंने छोड़ने का रीज़न, मेरा मेन रीज़न ये था कि भाई जो मेरा पढ़ाई का लेवल था ना, आपको पता ही होगा बहुत से बच्चों को कि मेरे 3 एग्ज़ाम, इस टाइम भी मैं 3 जॉब में फाइनल सेलेक्टेड हूँ। जीडी हो गया, सीपीयू 2024 हो गया और एएलपी 2024 हो गया। भाई मैंने बीटेक की थी। तो जब मैं वहाँ गया और कुछ दिन जब मैंने वो चीज़ें की ना, तो मेरा मन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। पहली चीज़ कि मैं क्या, मैंने 3 बार मैंने सीजीएल प्री क्वालिफाई किया, उस हिसाब से मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो एक मेरा मेन रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि चलो मैं ये सोच के कर भी लेता कि भाई सरकारी है, दोबारा नहीं मिलेगी ये वो। तो दिक्कत ये थी कि मैं भाई अपने घर का अकेला हूँ, और मेरे परिवार का मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। उन्होंने कभी मुझे बाहर नहीं छोड़ा, और उनको ये तकलीफ नहीं थी कि उनका मन नहीं लग रहा था, उनको मेन तकलीफ ये थी कि इतनी करने के बाद भी हमारा बच्चा हमेशा ही बाहर रहेगा। तो उन्होंने, घर वालों ने कह दिया कि छोड़ दे। तो फिर मैंने रिजाइन दे दिया था भाई, 2-3 महीने बाद ही सीधा। ठीक है। और अपना भाई, ज्वाइनिंग करने से पहले सोच लेना, अगर आपके अंदर कैपेसिटी हो और आपको लगता हो आप कुछ और कर सकते हो, तो मैं सलाह दूंगा कि एक्सटेंशन ले लो भले, पर ज्वाइन मत करो, क्योंकि 2 लाख रुपए ठंडे करने को फिर तैयार रहना छोड़ने के। आपका ओवरऑल खर्चा बता रहा हूँ मैं, 2 लाख तक पहुंच ही जाएगा जब तक आप बाहर मेहमान मर के निकलोगे। ठीक है। 2 लाख रुपए का तैयार रहना, या तो अपने 2 लाख रुपए घुसवा लेना, या फिर भाई सोच समझ के अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करना, एक्सटेंशन लेना कैसे भी करके। एक्सटेंशन की वीडियो भी मैंने डाली हुई है कि कैसे एक्सटेंशन ले सकते हो, रीजन वगैरह सब बताया हुआ है उसमें, आप चेक कर लेना जाके। एक्सटेंशन लेके अपनी कोई तैयारी, कोई फिजिकल, जैसे दिल्ली पुलिस के इस टाइम फिजिकल बहुत बच्चों के रुके होंगे, तो मेरी सलाह यही है कि फिजिकल देकर ही जाना भाई। ठीक है, कम से कम एक दूसरी फाइनल हो जाए तो ज्वाइन कर लो, 2 लाख नहीं होंगे, मतलब दिक्कत नहीं होगी भाई। पर मेरा तो ऐसा हो गया था कि मुझे वहाँ बहुत अफसर मिले थे। आपको जो अफसर मिलेंगे बहुत अच्छे नेचर के होते हैं भाई, जो उनके साथ अगर आप दिक्कत करोगे तो वो आपके साथ दिक्कत करेंगे, वरना उनका नेचर बहुत अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है। तो उन्होंने जो मुझसे पूछता कहाँ जा रहा है, जैसे हम ऑफिस वगैरह जाते थे तो वो पूछ लेते थे, क्योंकि वहाँ हमारा कुछ काम नहीं होता था, वहाँ क्यों जा रहे हो। तो वहाँ जाते थे तो पूछते थे वो हमसे कि यहाँ क्या करने जा रहा है। तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे रिजाइन। सर ने पूछा क्यों, कहीं लग गई है। मैंने कि नहीं सर, बस ऐसे ही। तो सर ने हमेशा ये कहा, बेटा लग जाए जब ही चाहिए। बहुतों ने बोला मुझे, मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने पूछा लग जाएगी, मैंने कहा हाँ सर मैं लगा लूंगा। कॉन्फिडेंस रखना अपनी भाई, तैयारी का अगर तैयारी करो तो ऐसे ही। एग्जाम के लिए छुट्टियों के बारे में बताता हूँ मैं आपको, कैसे मिलेंगी या छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं भाई। पहली चीज़ तो, एक चीज़ वहाँ नियम है कि 7 दिन से ज़्यादा अगर आपने, एक आपको कॉपी मिलेगी। 7 दिन से छुट्टी आपकी ज़्यादा रजिस्टर हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अपनी ट्रेनिंग से। फिर आपकी अगली साल या अगला बैच जब भी ट्रेनिंग होगा, जब ट्रेनिंग होगी आपकी, ध्यान रखना 7 दिन से ज़्यादा छुट्टी अलाउड नहीं है। 7 दिन से ज़्यादा मतलब कि 7 दिन से ज़्यादा मेडिकल लीव, अंदर जो मेडिकल लीव लेते हैं कि सर आज मेरी कमर में दर्द है, नहीं चला जा रहा है, ये वो दे देंगे, तुम जाओगे मेडिकल। डॉक्टर लिख के देगा, 3 तरह की कैटेगरी होती है, ए बी सी करके। ए का मतलब है फुल रेस्ट, बी का मतलब है कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे पर क्लासेस लोगे। ऐसी तरह की छुट्टियां मिलेंगी, और जो प्रॉपर मिलेंगी वो गिनी जाएंगी साथ में पूरी। ठीक है। 7 से ज़्यादा आपने ली तो फिर आपको अगली बार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अपने हाथ पैरों को बचा के रखना, वहाँ ट्रेनर सब कहेंगे, जो आपके उस्ताद वगैरह होंगे, जान लगा जान लगा। अगर आपको लगे ना कि दिक्कत होगी, छोड़ देना, कोई नहीं। 11 महीने में बहुत प्यार से पूरी ट्रेनिंग कर लोगे, आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कोई शरीर पर। क्योंकि एक हमारे वहाँ एक भाई थे, उनकी डिस्क वो हो गई थी, तो उनको 2-3 महीने बाहर रहना पड़ा, फिर अगली ट्रेनिंग का इंतजार। और बहुत रेलीगेट कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जो बच्चा ट्रेनिंग से फेल वगैरह हो जाता है, किसी भी चक्कर में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसको रेलीगेट कहा जाता है। तो रेलीगेट में जो बच्चा रहता है, वो फिर आपको जब रेलीगेट हो जाओगे ना, तो आपको आपकी बटालियन मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग के दौरान कुछ टाइम में आपको बटालियन मिल जाएगी। कुछ टाइम में क्या है, जो ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, जब भी आपकी बटालियन फिक्स हो जाती है।
आपको बटालियन मिलेगी, फिर आपको जब रेलीगेट हो जाओगे तो बटालियन भेज दिया जाएगा। फिर अगला ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले फिर आपका जो वो बटालियन है वो आपको भेजेगी अगली ट्रेनिंग के लिए जब उसका मन करेगा। आपको सैलरी मिलेगी, उसकी चिंता ना करें। आपको जो सैलरी प्रॉपर मिलती है जो एक तरीके से, वो आपको सैलरी मिला करेगी वहाँ। ट्रेनिंग पे भी आपको पैसे मिलते हैं, आपको पता ही है। मैं आपको बता दूंगा कि बहुत बच्चे भागने से क्या होता है वो भी बता दूंगा आपको। हमारे ग्रुप में बहुत बच्चे भागे थे। फिर बाहर निकलने की वाली बात बता देता हूँ कि संडे को भाई आउट पास मिलता है वैसे, पर जरूरी नहीं है कि हर संडे मिले, वो उनकी मर्जी के ऊपर है सेंटर के कि वो आउट पास दे या ना दे। हमारे में ऐसा हुआ था कि एक बार आउट पास दिया, उसमें से एक बच्चा ठस गया बाहर ही, बाहर से बाहर ही भाग गया वो, तो उस चक्कर में आउट पास बंद हो गया हमारे कुछ टाइम के लिए। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा स्टार्ट कर दिए थे। आउट पास का मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे बाहर जाएंगे, आपके ग्रुप में से आपको खुद चूज करना पड़ेगा किन किन को बाहर जाना है। ठीक है, तो सिर्फ वही बच्चे बाहर जाएंगे जो आउट पास में, कुछ उनसे आप अपना सामान मंगा सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि ट्रेनिंग के दौरान सामान वामान अगर कुछ, जैसे कि आप कितना सामान ले जा रहे हो वगैरह वगैरह, तो भाई सामान का कुछ ऐसा है कि वहाँ हमारे में तो ऐसा ही था कि एक तो संडे से आ जाता था सामान थोड़ा बहुत, और हमारे जो पंचकुला में है वहाँ तो ये सुविधा है कि आप फ़ोन का नंबर अंदर से आपको खुद ही मिल जाएगा, धीरे धीरे करके फ़ोन करोगे ना, वो सामान आपका गेट पे दे जाएगा सेंटर के, वहाँ से आप अपना टेंट तक ले जाओगे। कुछ भी मंगाओ भाई, सब चीज़ ला के देता है वो, पंखा कूलर जो मंगाओगे सब चीज़ें मिलेंगी अंदर अपने आप ही। ठीक है, सब आ जाती है, उसकी दिक्कत कुछ नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ जो बच्चे भाग जाते हैं उनका क्या होता है। ठीक है, भागने में भाई कुछ नहीं होता। पहली चीज़, जैसे आप भाग गए सपोज करो, बहुत जगह मिलेंगी वहाँ भागने की, वहाँ जाके सबके अलग अलग जगह सबको मिल जाती है। आप भाग गए, अपना घर पर पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप आओगे थोड़ी बहुत आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा के तौर पे ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो पिट्ठू के तौर पे मिलती है। एक बैग मिलता है बड़ा सा, इतना बड़ा, वो आपको सज़ा दी जाएगी। तो वो आपको उसके अंदर वजन बताएंगे कि 5 किलो वजन, 7 किलो वजन करके आपको उसको अपने साथ लेके भागना पड़ेगा। ये सजा के जब आप लौट के आ जाओगे भाग के, तो सजा के तौर पे ये काम होगा। और अंदर ले लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बच्चा तो हमारे ग्रुप में 3 बार भागा था, तो तीसरी बार तो मेरे सामने भागा था लास्ट टाइम, 2 बार मेरे सामने भागा था वो बंदा। इतना सोचो, और उसको 2 बार लिया, तीसरी बार भागा था, फिर जब तक मैं आ गया था तो उसके बाद मुझे पता नहीं कि वो आया लौट के नहीं आया। और सोचो 3 बार भागा वो, ले लो भाई, बहुत आपकी ये नौकरी की बहुत वो समझते हैं आपकी कीमत को। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं समझते, पर भाई उनका ऊपर से आदेश है कि वो नहीं तैयार करेंगे आपको तो कैसे होगा। बात सीधी सी है, फौज का मतलब फौजी है, दिखता है फौजी अपने काम से, तो इसलिए वो उनकी ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड रहती है। तो ये आपके भागने का बता दिया मैंने। और हाँ, अगर नहीं ज्वाइन करते तो भी बता दूँ, भाग के अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया तो कुछ टाइम बाद आपके घर नोटिस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपने होम डिस्ट्रिक्ट दिया है, जहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ आपके नोटिस जाएंगे। वहाँ नोटिस जाएगा थाने पे, थाने से पुलिस जाएगी जो आपके घर जाएगी, आपसे पूछा पाछी करेगी आप क्यों नहीं जा रहे वगैरह वगैरह। वहाँ से आपने टाल दिया तो टाल दिया, वरना वो पुलिस आपको साथ वहाँ ले जा भी सकती है, इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, पर ये चीज़ आप सोच लेना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ज्वाइन कर लिया और आप बिना पैसे दिए और बिना वहाँ आपने साइन किया बाहर आ जाओगे, इतना ध्यान रखिएगा। जितना नौकरी लगना कठिन है उतना नौकरी छोड़ना भी कठिन ही मानिए। ठीक है, तो आप बिना साइन के, बिना आपकी साइन के, एक चीज़ और समझ लो, बिना आपकी साइन के कोई नौकरी नहीं खा सकता आपकी, इतना ध्यान रखना। आप भगया हुआ साइन मत करके आना, आपकी नौकरी बची रहेगी हमेशा, भले आपको कोर्ट से लेनी पड़े वो वापस, पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपने एक बार साइन कर दिया तो फिर आपको कोई मतलब नहीं, आपको कागज़ दिया जाएगा बाकायदा कि आप क्या ऐसे ऐसे, उस पर सब कुछ लिखा जाएगा, आप किस कारण छोड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, जो भी सब कुछ लिखवाते हैं उसमें। तो ये सब आपका वो होगा। मैंने भाई कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की। वीडियो कैसी लगी भाई ज़रूर बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बताऊँ आप कमेंट में बताना, मैं ज़रूर बता दूंगा उसके ऊपर भी। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। धन्यवाद।